माई सेल्फ प्रवीण कुमार जैन, और मैं फार्मासिस्ट हूँ। और मैं एक रिटेल फार्मेसी स्टोर को रन करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक सर्टिफाइड वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल एडवाइजर हूँ। और हम लोग लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में उनको सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कलर योर डाइट या कलर कनेक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बाद। ठीक है। सो ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे आप सबका वेलकम है आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। फ्रेंड्स, हम सब आज बात करेंगे रेनबो कनेक्शन के बारे में। आप किस तरह से कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारे गट हेल्थ को हेल्दी बनाने में और गट हेल्थ को अच्छा रखने में और गट माइक्रोबायम जो होते हैं उनको अच्छा करने में हेल्प करते हैं। देखिए, देखो, कलर के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि जितने कलर हमारी डाइट में मौजूद होंगे उतना हम हेल्दी खाना खा रहे होंगे। और जितना सुंदर दिखता है हमारा प्लेट कलर के साथ, उतना हेल्दी हम लोग न्यूट्रिशन बॉडी को दे पाते हैं। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप एक कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कलर्स को लेके आप जानते हैं। सस्पेंस को फ्रेंड्स ज्यादा नहीं रखते हैं और आपको बताते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो कलर होते हैं वो उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी वजह से होते हैं। उन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में पिगमेंट बोलते हैं। सीजनल फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर हमेशा न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उनके रेस्पेक्टिव सीजन में सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फाइबर क्वांटिटी उनमें ज्यादा होती है, रिच इन सोल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। उसकी वजह से वो गट फ्रेंडली फूड की कैटेगरी में आते हैं और वो हमारे गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको डेवलप करने में, उनको मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 78% एडल्ट जो है वर्ल्ड वाइड कलरफुल फूड वैरायटी को कंज्यूम नहीं करते हैं। जबकि उस कलरफुल फूड की वैरायटीज होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं, उसके बावजूद भी 78% पीपल जो है वर्ल्ड वाइड वो अपनी डाइट में सफिशिएंट कलर नहीं ले पा रहे। इंडिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया विश्व का सब बहुत बड़ा एक कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का। यानी कि देश, पूरी दुनिया में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। उसके बावजूद इंडिया के अंदर जो डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन है उतना फ्रूट और वेजिटेबल्स लोग कंज्यूम नहीं कर पाते। रेड कलर जो होता है फ्रूट्स में, उसके अंदर वो एक स्पेशल केमिकल की वजह से होता है जिसे कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, बीटालिनेन्स कहते हैं, या प्रोएंथोसाइनिन्स कहते हैं। ये रेड कलर आप सब देखिए, यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कलर के साथ साथ जो उनके फोटोग्राफ हैं वो हम पहचान सकते हैं। पोमीग्रेनेट है यानी कि अनार है, टोमेटो है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसे बहुत सारे हैं। देन ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल को उसमें इंडिकेट करता है। और साइकोसाइनिन्स जो उसके अंदर होते हैं वो ग्रीन कलर की वजह से होते हैं। ऑरेंज और येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो कंटेंट होता है उसको क्रिप्टोजेंथीन कहते हैं। व्हाइट एंड ब्राउन कलर जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एलिसिन होता है। और ऑरेंज एंड पर्पल कलर और ब्लूइश कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर एंथोसाइनिन्स एंड प्रोएंथोसाइनाइड्स होते हैं। दोस्तों, रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर जो होता है उसके अंदर सबसे खास बात होती है कैरोटीनॉइड्स होते हैं। वो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं और अलग अलग फॉर्म में वो पाए जाते हैं। कुछ बीटा कैरोटीन्स होते हैं, कुछ लाइकोपीन्स होते हैं, कुछ ल्यूटिन होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। और विटामिन ए जो होता है वो स्पेशली हमारे विजन के लिए बहुत एसेंशियल होता है, इम्यूनिटी फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा जो सेल ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो रेड कलर के जो केमिकल्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और हमारे सेल को जो फ्री रेडिकल का डैमेज होता है उससे बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप सबको पता है फ्री रेडिकल क्या होता है, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो हमारे डाइटरी फैक्टर हैं, या जो भी हमारा स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हैं, उन सब की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उसकी वजह से फ्री रेडिकल डेवलप होता है। और ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में सेलुलर डैमेज कर सकते हैं। उसकी वजह से कई बार कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। उस डैमेज को रोकने में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प करते हैं। स्पेशली जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें कहा जाता है और वो हेल्प करते हैं। ग्रीन कलर जो होता है वो बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो सिमिलर टू हीमोग्लोबिन है। तो अगर किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी महसूस करता है या आयरन डेफिशिएंसी उसके अंदर है, तो वो रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर, सॉरी, ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से
हेल्दी रह सकते हैं, अपने हेल्दी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। बरसों से जो ग्रीन कहते हैं ना, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खाओ, तो ग्रीन कलर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको मेडिसिन की तरह ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है। और जो भी हमारे आयुर्वेद वगैरह है उन सब में हेल्थ प्रैक्टिसेस के अंदर ग्रीन कलर की बहुत ज्यादा मान्यता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, वुंड हीलिंग में काफी अच्छी हेल्प करते हैं ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम बात करते हैं पर्पल और ब्लू कलर के बारे में, तो एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, जो कि वाइब्रेंट रेड, पर्पल एंड ब्लू ह्यूज मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ये पीएच लेवल जो होता है उसके हिसाब से इनके कलर्स चेंज होते रहते हैं, और इनके अंदर भी बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है और इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफी हद तक ये हेल्प करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है, यानी कि जो हमारे हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हमारे ब्रेन फंक्शन होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करने में और उनको मेंटेन रखने में ये जो ब्लू एंड पर्पल कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये काफी हेल्प करते हैं। और ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज ये सारे इसके एग्जांपल हैं। ऑरेंज और येलो कलर जो होते हैं उनके अंदर क्रिप्टोफेंथिन जो पिगमेंट होता है वो विटामिन ए का एक बहुत सा सोर्स माना जाता है। और ये क्रोनिक डिजीज जो होती है, यानी कि लंबे समय तक शरीर में रहने वाली जो बीमारियां होती है उन्हें क्रोनिक डिजीज कहते हैं, उसको रिस्क, उस टाइप के रिस्क को रिड्यूस करने में काफी हेल्प करते हैं। और ये अक्सर हम लोग जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं उसमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑरेंज और येलो कलर की कैटेगरी में आते हैं। एलिसिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो कि व्हाइट और ब्राउन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अक्सर पाया जाता है, स्पेशली गार्लिक के अंदर। और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसकी होती है, और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी बहुत हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट से संबंधित होने वाली सभी बीमारियां। और ये हीट और स्टोरेज से सेंसिटिविटी होती है इनकी, यानी कि हीट और स्टोरेज से ये खराब हो सकता है एलिसिन। ये स्पेक्ट्रम बता रखा है कि अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या क्या वो है, फ्रीक्वेंसी है, और किस तरह से वो लाइट से प्रभावित होते हैं। ये जो सारे केमिकल्स होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ये इनके अंदर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, और हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। प्लांट पिगमेंट की जैसे हमने बात की, तो एलिसिन जो होता है उसके अंदर किस तरह से वो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, तो एलिसिन जो होता है वो प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। और ये जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे कि बाइफिडो बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिली जो होते हैं गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया, उनको डेवलप करने में, उनको मेंटेन करने में ये एलिसिन जो है वो काफी इफेक्टिव रहता है। एंथोसाइनिन्स जो होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, और ये भी प्रीबायोटिक के रूप में ही हमारे गट को सपोर्ट करते हैं, और ये भी बाइफिडो बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं उनको, उनकी क्वांटिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और ये भी हमारे जो हेल्दी गट बैक्टीरिया उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते ही हैं। साथ साथ जो नेगेटिव हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो हमारी गट को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने में भी ये ग्रीन कलर जो है, क्लोरोफिल जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैरोटीनॉइड्स जैसे कि मैंने बात की, लाइकोपेन, ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन जो होते हैं वो गट हेल्थ को बहुत कई तरीके से हेल्प करते हैं। इनके अंदर भी एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है कि हम किस तरीके से अपनी गट को अच्छा रखने के लिए किस तरीके से कलर्स को शामिल कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, हमको वैरायटी पे फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, सर्विंग्स आर नॉट दैट बिग, मतलब सर्विंग्स ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वैरायटी अलग अलग कलर्स की हमें डेली यूज करनी चाहिए थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब भी आप कलरफुल डाइट और फ्रूट्स की बात करते हैं तो हमेशा कल्पना कीजिए कि मैं दो कलर के फ्रूट्स एक साथ कंज्यूम करूंगा। इमेजिन टू, ऑलवेज दो कलर। जब भी आप कुछ खाना खाने बैठते हैं, जब भी आप कुछ तो नेचुरल फूड या रॉ फूड की जब बात करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए एक साथ दो कलर आप चूज करें। जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि स्नैकिंग का टाइम है, यानी कि मुझे कुछ मंचिंग के लिए चाहिए, तो उस समय आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल कलरफुल डाइट आपकी प्रायोरिटी में हो, ना कि मार्केट में मिलने वाला जो हार्मफुल फूड मिलता है, जो रेडीमेड फूड होता है, उसकी जगह आप कोशिश कीजिए कि कोई अच्छा सा फ्रूट या वेजिटेबल आप रॉ फूड के रूप में आप उसको यूज करें और कलर के साथ उसको आप कंबाइन करें। आप जब मार्केट में जाते हैं और अपना जब कोई भी ग्रोसरी आइटम आप परचेज करते हैं तो आपने शॉपिंग कार्ट पे देखिए कि उसमें कितने कलर्स को आप शामिल कर पा रहे हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे अपना फूड ऑर्डर करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप फूड जो ऑर्डर कर रहे हैं उसमें आप एक तरह से चूज कर सकते हैं कि मैं अलग अलग कलर के
फूड ऑर्डर करूंगा, और आप जब खाना आएगा टेबल पे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपने कलर को चूज करते हुए उस प्लेट को कलरफुल बनाया है। और बहुत अच्छा होगा अगर हम मॉल संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ के, या जो रेडीमेड फूड की तरफ नहीं बढ़ के, और वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लोकल जो हमारे फार्मर्स हैं, या जो लोकल हमारे घर के आसपास जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेंडर्स जो होते हैं, जो कि बहुत फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं, उनसे हम अगर परचेज करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस रेनबो कनेक्शन को समझ पाएंगे अपनी डाइट के अंदर, और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब आज की इस प्रोग्राम की एक एक्टिविटी है, कल होली का दिन है, हम कल एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। परसों तो हम रंगों की होली खेलेंगे, लेकिन कल हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक पिक्चर बनाएंगे अपनी प्लेट की। तो कल आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी आपको सूटेबल लगता है, आप एक प्लान कीजिए कि मैं उस प्लेट को पहले अच्छे से कलर से सजाऊंगा, यानी कि वो कलर्स नेचुरल तरीके से आएंगे। आप फ्रूट उसमें रख सकते हैं, आप कुछ नेचुरल ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, सीड्स रख सकते हैं, और इस तरह से आप उसको कलरफुल प्लेट बनाइए, उसकी एक अच्छी सी पिक्चर कैच कीजिए, पिक्चर आप क्लिक कीजिए, और जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उन्हें आप भेज सकते हैं। अगर कोई पर्सनल ग्रुप आपका चल रहा है उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। और ये आज की एक्टिविटी है। इस तरीके से हम कलर की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे जो हमारी डाइट के साथ एसोसिएटेड है। तो दैट वाज द प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हम बात तो करते हैं कलर्स की, लेकिन जब हम खाने की बात करते हैं, तो जब चॉइसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते। क्या आप सब लोग इस बात को एग्री करेंगे? चैलेंज कुछ भी हो सकता है, कई बार हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कई बार हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। इस वजह से हम लोग अक्सर एक रूटीन सा खाना खाते हैं। हम लोग ये जो कलर कनेक्शन जो है इसको फील नहीं कर पाते, राइट? तो एक ऑप्शन है, सप्लीमेंट्स हम सब लोग लेते हैं। तो जैसे कि न्यूट्रलाइट ब्रांड की हम बात करते हैं, तो न्यूट्रलाइट के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसके अंदर खास बात यह है कि ये हमारी प्लेट अगर हम रंगीन नहीं बना पा रहे हैं, तो ये हमारी डाइट के जो कलर्स हैं उसको पूरा करने में हमें सपोर्ट करता है। साइंस ये कहती है कि 9 तरह की सर्विंग्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल की मिला के डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे डाइट के अंदर जो सभी तरह के जैसे केमिकल्स हमने बताए थे, कलरफुल केमिकल्स, वो अ, शामिल हो जाए। ये जो प्रोडक्ट है, ये इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला हुआ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, और 100% प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्यूरसिटीन है, जो कि हार्ट हेल्थ को, ब्लड वेसल्स को और विटामिन सी फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एलाजिक एसिड है, जो कि आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करने में और कॉलन हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है, या मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर हिस्पेरिडिन है, जो सपोर्ट करता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसके अंदर ईजीसीजी विच बेनिफिट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ल्यूटिन है, जो कि आपकी आंखों की हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है। इसके अंदर लाइकोपिन है, जो कि आपको प्रोस्टेट हेल्थ को हेल्प करने में, जितने भी हमारे मेंस हैं उनको सपोर्ट करता है, और हार्ट और लंग्स की हेल्थ को भी हेल्प करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है लाइकोपिन। तो न्यूट्रलाइट डेली जो मल्टीविटामिन होता है, उसके साथ अगर न्यूट्रलाइट कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लेते हैं, तो एक तरह से हमारा जो कलरफुल डाइट लेने का जो एक टास्क है वो पूरा होता है, और हम अपनी बॉडी को एक बैलेंस तरीके से एक बैलेंस डाइट दे पाते हैं, जिसमें हम सभी तरह के कलर्स यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द प्रेजेंटेशन। और कंसंट्रेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमने आज डिस्कस किया, और कलर योर डाइट हमने डिस्कस किया। अब समय है हम सबके बीच में एक आज स्पेशल, क्योंकि होली गेट टुगेदर है, तो हम लोग होली क्विज करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा वो इसी प्रेजेंटेशन से लिए हुए होंगे। कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इधर से बंद कर रखा है। अगर कोई क्वेश्चन आपको आंसर आता है तो आपको हैंड रेस करना है। मैं आपको फिजिकली देख पा रहा हूँ, तो आप फिजिकल हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको डिजिटल चैलेंज है तो। और आप डिजिटल हैंड रेस भी कर सकते हैं। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसको सबसे पहले मौका मिलेगा। अगर आप सही आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चन पास किया जाएगा, राइट? और कोई गिफ्ट नहीं है, कोई इनाम नहीं है, बस एप्रिसिएशन है। हम सब लोग मिलके होली खेल रहे हैं, तो आप उसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, आपकी डाइट को समझने में ये आपको काफी हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस रेडी हैं सब लोग? तो पहला क्वेश्चन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, राइट? वो अलग अलग कलर के जो होते हैं उनको साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? वेरी नाइस। हमारे पास 2 हैंड रेज आए हैं। फर्स्ट हैंड रेज निर्मल जी का आया था, तो हम निर्मल जी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं यहाँ से अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। यस।
पिगमेंट। वेरी नाइस। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर जो कलर होते हैं वो उनके अंदर पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से होते हैं। उन फाइटोकेमिकल्स को साइंटिफिकली पिगमेंट्स कहते हैं। राइट। वेरी नाइस। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्मल जी आप दूसरे किसी भी क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप एक आंसर कर चुके हैं। हम चाहेंगे मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट। अब आप हैंड रेस तभी करेंगे जब आपको क्वेश्चन का आंसर आता है और पास करने पे। राइट। तो इससे क्या होगा, सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, सीजनल फ्रूट सीजन में ही सबसे ज्यादा क्यों खाने चाहिए? यस। हमारे पास सबसे पहले उपदेश जी का हैंड रेज आया है, तो हम उपदेश जी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। यस सर। क्योंकि उस सीजन में जब वो आता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स हम समझे सीजनल फ्रूट हमें सीजन में ज्यादा क्यों खाने चाहिए, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिएंट है, जो उस कलर के फ्रूट वेजिटेबल का है, वो उस सीजन में सबसे ज्यादा होता है और उसका बेनिफिट हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा हो सकता है। सर उपदेश सर, आपके लिए भी वही नियम है। अब आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पास होता है तभी आपको हैंड रेज करना है। राइट। तो बाकी सब पार्टिसिपेंट ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इजी जी क्वेश्चन है। हमारा कोई एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम सब लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रूट्स और वेजिटेबल गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। उनमें ऐसा क्या होता है कि वो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं? यस। प्रेरित खुशबू का हैंड रेज आया था। फाइबर। यस। बहुत अच्छा आंसर खुशबू आपने दिया। उनके अंदर फाइबर होता है, दो तरह के फाइबर होते हैं, इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर रिच होते हैं। इस वजह से वो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इतना टफ क्वेश्चन है कि आई थिंक आप में से कोई भी उसका आंसर नहीं कर पाएगा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनको लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता। राइट। हमारा देश वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूस करती है। फिर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो क्या है फैक्ट? यस। राजेंद्र सिमाली जी, ग्रेट। अनम्यूट कीजिए। यस। इसमें 78% लोग वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं जो उनको लेना चाहिए होता है। क्या उनको लेना चाहिए? जो फूड्स लाइक। वेरी नाइस। बहुत अच्छा आंसर दिया है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद भी फैक्ट ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में 78% जो एडल्ट्स हैं वो WHO रिकमेंडेड फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्वांटिटी डेली बेसिस पे नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कम पहुंच रहे हैं। उसकी वजह से उनको बहुत सारे गट इश्यूज और हेल्थ इश्यूज होते हैं। दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक सब लोग रेडी हैं। मुझे अपनी विजन हेल्थ पे, अपनी इम्यूनिटी हेल्थ पे काम करना है। मुझे किस कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए? यस। रितु जी, आशीष जी, जो लोग पहले आंसर कर चुके हैं उनको फर्स्ट राउंड में हैंड रेज नहीं करना है, पास होने पे हैंड रेज करना है। अनम्यूट कीजिए। पर्पल कलर। मुझे बताइए, आपने ऐसे ही बोला है या फिर सोच नहीं नहीं, समझ? पता था ल्यूटिन। हाँ जी। इसमें ल्यूटिन जो सप्लीमेंट है हमारा, वो यस। आई के लिए होता है, उसमें ब्लू कलर। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने सही बताया, लेकिन कलर गलत बताया। रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर ल्यूटिन लाइकोपीन जो होता है वो हमारे विजन हेल्थ में और इम्यूनिटी में हमको सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया रितु जी। थैंक चलिए, डॉक्टर ने मुझे कहा है, ओके। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है। राइट। तो मुझे किस कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा कंज्यूम करने की आवश्यकता है? यू। ग्रीन। वेरी नाइस हरीश जी। अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिए। बाकी लोग क्लैप करेंगे, सब लोग आंसर सर करेंगे। रेड 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 कलर के फ्रूट से जिसमें हिमोग्लोबिन होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन हम पास करेंगे। हरीश जी, आपने आंसर देने की कोशिश की लेकिन आंसर सही नहीं रहा। और कोई? वेरी नाइस। तो निर्मल जी का, आशीष जी का, प्रेरित खुशबू का और उदेश जी का भी हैंड रेज आया, लेकिन एक हैंड रेज ऐसा आया जो कि पहली बार है। रिद्धि जी आपका। तो रिद्धि जी आप आंसर कीजिए इसका। ग्रीन कलर के भी। वेरी नाइस। तो अगर मेरा हीमोग्लोबिन कम है या मुझे हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना है तो मुझे ग्रीन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। अब जो क्वेश्चन है वो इसी से एसोसिएटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्रीन कलर का आसान से आंसर दिया। तो ग्रीन कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, जो पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे प्रीत और खुशबू साथ बैठे हैं, आशीष जी, रितु जी साथ बैठे हैं। तो अगर पिछली बार किसी और ने आंसर किया तो दूसरे पार्टनर आंसर कर सकते हैं, तो आपको हम ऑप्शन देते हैं कि आप हैंड रेज कर सकते हैं। राइट। अगर आशीष जी ने हैंड रेज किया है तो आंसर आशीष जी देंगे, रितु जी नहीं देंगे। और प्रेरित ने हैंड रेज किया है तो आंसर प्रेरित देंगे, खुशबू नहीं देगी। राइट। तो आशीष जी ने हैंड रेज किया है, तो आशीष जी पिगमेंट का नाम बताएंगे जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। यस आशीष जी।
सर क्लोरोफिल। वेरी नाइस। तो क्लोरोफिल इज द नेम ऑफ पिगमेंट जो ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन और हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में और वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। वेरी नाइस। अभी एक ऐसे कलर का नाम बताइए, एक ऐसे कलर के फ्रूट और वेजिटेबल का नाम बताइए, मतलब कलर का ही नाम बताइए, जिस कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने पे मेरी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और मेरी ब्रेन फंक्शनिंग काफी अच्छी हो जाती है। यस, अभी भी सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शनिंग हमने अभी अभी स्लाइड में देखा था। चलिए 30 सेकंड्स पूरे हुए। अब हम इस क्वेश्चन को पास करते हैं। जिन लोगों ने पहले आंसर किया वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, तो सुमित जी ने पहली बार हैंड रेज किया है। सुमित जी आप बताइए। वाइट वाइट कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जैसे गार्लिक है, ये हमको। सुमित जी सॉरी, आपका आंसर बहुत अच्छा है लेकिन ये जो क्वेश्चन था उससे रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को पास करना चाहूंगा। यस सर, आप बताइए उदय जी। सर पर्पल। वेरी नाइस। ऑरेंज एंड पर्पल कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी देखिए गर्मियाँ आने वाली है। एक बहुत अच्छा फ्रूट, हम सबका पसंदीदा बहुत अच्छा एक स्वीट फ्रूट होता है, राइट? सबको समझ में आ गया मैं कौन से फ्रूट की बात कर रहा हूँ, राइट? उसके अंदर मिलने वाला कौन सा विटामिन होता है जो हमारी हेल्थ को ओवरऑल सपोर्ट करता है? यस, चलिए श्रीमती जी आप बताइए। सर विटामिन ए, तरबूज। अरे वाह, ग्रेट। मैंने येलो कलर बोला, आपने विटामिन ए आंसर सही बोला। आंसर आम था। एनीवे बहुत बढ़िया। ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए अब बात करते हैं, सुमित जी ने बात की थी व्हाइट कलर के बारे में, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप सब, लास्ट क्वेश्चन है ये, सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कलर व्हाइट है, मैं जमीन के अंदर उगता हूँ और मेरे अंदर एलिसिन होता है जो एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में मेरे शरीर को फायदा करता है। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं चाहूंगा, इतना सरल क्वेश्चन है कि ये तो वो लोग आंसर करें जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है। जिन लोगों के हैंड रेज आए हैं उनके अलावा कौन आंसर करना चाहेगा? आप गलत भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में सही कर देंगे उसको। चलिए, गिरीश जी ने पहली बार हैंड रेज किया है तो गिरीश जी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। सर गार्लिक। वेरी नाइस। गार्लिक यानी कि लहसुन। तो लहसुन जो होता है वो व्हाइट कलर का एक नेचुरल सोर्स है, जिसके अंदर एलिसिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी के रूप में हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ वो गट हेल्थ में भी काफी फायदा करता है। तो दोस्तों, आई थिंक आप सब लोगों ने क्विज को एंजॉय किया, अच्छा लगा।